तो ये संसार के भोगों की, विषयों की, अनुकूल विषयों की प्राप्ति में जो भगवान की कृपा हम मानते हैं, ये भगवान की कृपा का एकांगी दर्शन है और ये एक प्रकार से असत दर्शन है। भगवान की कृपा निरंतर है, सब पर है और सब समय है। बल्कि जहाँ भगवान हमारे अनुकूल भोगों का, विषयों का अपहरण करते हैं, विनाश करते हैं, वहाँ भगवान की दया विशेष रूप से प्रस्फुटित होती है। हम जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, जब मनुष्य समाज भगवान की अवहेलना करता है, जब वो अध्यात्म को, परमार्थ को सर्वथा भूल कर और जागतिक लौकिक स्वार्थ की सिद्धि में लग जाता है, तब भगवान दया करते हैं। और वो जो अपने समय को व्यर्थ ही नहीं खो रहा, पाप बटोर रहा है, उसको उस पाप के प्रवाह से बचाने के लिए भगवान उसके ऐश्वर्य को, उसकी सफलता को अपहरण करते हैं। जो वस्तु से अभिलषित है वो प्राप्त होने नहीं देते, और जो वस्तु प्राप्त है और जिसने उसे मोहित कर रखा है, भगवान जैसा रखा है, उसको छीन देते हैं। यदहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। तो ये मान भंग, ऐश्वर्य भंग, ये सब भगवान की बड़ी कृपा से होगा। भाई किसी के लिए भगवान चाहते हैं कि हमारा होकर के रहे, और वो चाहता है कि हम धन के होकर के रहें, हम संसार के विषयों के होकर के रहें, तो उसे भगवान कृपा करके क्यों होने देंगे उन विषयों का? भगवान को उसे अपनाना चाहते हैं ना। और ये बड़ी भारी अभी जैसे बात हुई, ये बड़ी समझने की बात है। जब तक मनुष्य को जगत अपनाए हुए है ना, तब तक वो ऐसे मोह में रहता है मानो सारा जगत ही हमारा है, हमसे बड़ा प्रेम करता है, हमारा सम्मान करता है, हमारे कितने बंधु बांधव हैं और हमारे प्रति कितना लोगों का सद्भाव है, और हम कितने लोकप्रिय हैं, कितनी हमारी पॉपुलैरिटी है, हम कितना जगत में सम्मान्य हैं, किस तरह से हमारा जगत के साथ प्रेम और जगत का हमारे साथ प्रेम है। वो जगत में चारों तरफ आशा लगाए रहता है और ममता का बंधन उसका बढ़ता रहता है, गाढ़ा विस्तार होता रहता है। इसमें वो फूल करके भगवान को भूल जाता है। तो भगवान उसे दिखाते हैं कि तुम्हें आश्रय देने वाला, तुम्हारे साथ ममता करने वाला, तुम्हें अपना मानने वाला सिवा मेरे जगत में कोई है ही नहीं। जो नित्य लाड़की जीव के भी आत्म रूप से साथ रहते हैं, रूप पर साथ रहते हैं, उन भगवान के अतिरिक्त जगत की कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई पदार्थ, कोई प्राणी, कोई संबंधी ममता करने वाला है ही नहीं, अपना मानने वाला है ही नहीं। ये सब के सब जो है ये धोखे की चीज है। पर उसको धोखे की चीज मान ले, इसके लिए भगवान वैसी स्थिति पैदा करते हैं जब वो धोखे की चीज मान लेगा, जब उसके साथ लोग संपर्क छोड़ने लगते हैं। आप में से कोई हमारे बड़े भारी मित्र हों और बड़ा प्रेम हो, और यहाँ तक प्रेम हो कि बस हम प्राण देने को तैयार, पर आप में कहीं कोई लांछन प्रकट हो जाए, आपका कोई ऐसा पाप प्रकट हो जाए कि जगत आपसे घृणा करने लगे, आपके पास बैठने में लोगों के ये हो कि भाई ये पास बैठा है तो संभव है इसका भी इसमें कोई हिस्सा होगा, तो हम आपसे हट जाएंगे। हम ये करेंगे वो प्रेम तो अपना है पर अंदर से है ना, प्रेम तो है ही, पर बाहर से प्रेम दिखा करके जगत में बदनामी तो नहीं, पर खुशनामी लेने को तैयार थे, उसके बड़ाई में यश में तो हिस्सा बताने को तैयार थे भी, कितना अच्छा आदमी वो हमारा मित्र।
आज वो बुरा आदमी है इसलिए हमारा मित्र नहीं, या मित्र है तब भी हम उसे स्वीकार नहीं करते पब्लिक में। क्यों? प्रेम कहाँ है, ममत्व कहाँ है, अपनत्व कहाँ है? हम अपने पाप को लेकर के अपने से द्वेष करते हैं क्या? तो ये अपनत्व नहीं रहता, हम उसे भूल जाते हैं। इसीलिए जहाँ असली प्रेम होता है वहाँ नारद जी ने बताया प्रेम का स्वरूप सबसे पहले बात कही, गुण रहितम, कामना रहितम। वही जहाँ प्रेम है वहाँ गुण की अपेक्षा नहीं है। प्रेम गुण नहीं देखता, प्रेम तो भावात्मक है। तो भगवान जो दयालु हैं, भगवान प्रेमी हैं, वो कहीं गुण नहीं देखते, वो कहीं किसी प्रकार की कामना उनसे नहीं रखते। तो ऐसे भगवान से प्रेम करना ये तो असली प्रेम। और हम भगवान को भूलकर जब जगत के भोगों के अनुरागी बन जाते हैं, इसी समय अभाग्य को हमारे सिराई जाता है, दुर्भाग्य। ये बड़ी मजे की चीज है। जगत में मूर्खता से जिन लोगों के पास कुछ जगत की चीजें हैं वे भी अपने को भाग्यवान मानते हैं, और दुनिया भी कहती ये भाग्यवान है। और एक फकीर है जिसके पास कानी कौड़ी भी नहीं और जिसको उसकी अपेक्षा भी नहीं, चाह भी नहीं, और जो भजन में मस्त है, उसको लोग उसको देखते नहीं, और देखते हैं तो कहते बेचारा गरीब है, इसके भाग्य में ये सुख कहाँ। असली चीज क्या ये है? संसार के जो पदार्थ भगवान से अलग कर दें, जो हमें भगवत प्रेम से हटा दें, जो नरकानल में दग्ध होने के लिए प्रेरित करें, उन वस्तुओं का संपर्क क्या भाग्यशीलता लक्षण है? ये सौभाग्य है। पर ये हमारी मिथ्या मान्यता है। तो विकास महाराज ने कहा, शिव जी के वचन, सुनो माते लो गय भागी, हरित जिहो विषय अनुरागी। अब आगे है वो भाग्य फूटा है जो भगवान को छोड़ करके विषयों से प्रेम करते हैं। और सौभाग्यवान कौन? जो सबको छोड़कर और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। भरत जी महाराज ने लक्ष्मण के भाग्य की सराहना, लखन सम को बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। वे लक्ष्मण के समान कौन भाग्यवान है, वो कौन बड़ भागी है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। रमा विलास राम अनुरागी, सजत बमन नर बड़ भागी। बड़ भागी नर जो हैं रामानुरागी ही हैं। वे रमा के विलास को, लक्ष्मी के वैभव को परित्याग कर देते हैं रमन के समान। तो अगर कहीं हम लक्ष्मी के वैभव में फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, लक्ष्मी तो रहती नहीं, वो अलक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी रहती, दुर्भाग्य के रूप में लक्ष्मी रहती। इस दुर्भाग्य को दूर करने के लिए फिर भगवान कृपा करते हैं, और कृपा करके हमने जिसको सौभाग्य मान रखा है उस सौभाग्य को हर लेते। जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान के प्रेम सौभाग्य को हरने वाली, उन सब चीजों को भगवान हर लेते हैं। मान गया, धन गया, इज्जत गई, प्रतिष्ठा गई, सब लोग टूटते हैं, कोई बोलता नहीं, कोई मान नहीं करता, किसी पास नहीं। भगवान उस समय मधुर मधुर हंसते, अब मेरा जो ये है प्रियतम प्यारा, ये अब विपत्ति से बच गया, विपत्ति से बच गया। विपत्ति जिसको संपत्ति मानता है ना, वो तो विपत्ति ही है। विपदो नहीं विपद, संपदो नहीं संपद। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं। भगवान का जो विस्मरण है वही विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति,
जो भगवान नारायण की स्मृति है वही संपत्ति है। संपत्ति विपत्ति तो कुछ नहीं। तो हनुमान विपद प्रभु सोई, जब तब साधन भजन न होई। जिस काल में भगवान का साधन भजन नहीं होता वो काल चाहे परम सौभाग्य का माना जाए। बिल्कुल सौभाग्य सूर्य इस समय उदय हो रहा है, चारों तरफ बड़ी प्रशंसा है, मान है, सम्मान है, कीर्ति है, यश है, पूजा है, सब सराहना करते हैं, सब प्रकार की भोग उपलब्ध हैं, सब प्रकार की सामग्रियां चरणों में लौटती हैं, पर भगवान को भूला हुआ है, भगवान की ओर से उदासीन है, तो वो विपत्ति विपत्ति में असली विपत्ति है। किस विपत्ति का भगवान हरण करते हैं? अपने स्मरण की संपत्ति लेकर। तो स्मरण की संपत्ति के लिए ये विपत्ति जो बाधक है, संपत्ति के नाम पर आई हुई, इस संपत्ति का भगवान हरण करते। तो यहाँ पर भी भगवान की कृपा प्रतिफलित होती है। इसलिए ये भगवान की कृपा जब हम इस छोटे से दायरे में ले आते हैं कि भाई धन मिला तो भगवान की कृपा, पुत्र मिला तो भगवान की कृपा, व्यापार में कमाई हुई तो भगवान की कृपा, लोगों ने तारीफ की, प्रशंसा की तो भगवान की कृपा, शरीर का आराम मिला, अच्छा मकान मिला तो भगवान की कृपा, कीर्ति भी तो भगवान की कृपा, अधिकार को मुक्त प्राप्त हो तो भगवान की कृपा, नहीं कृपा नहीं। बस ये भगवान की कृपा को गलत समझना। भगवान की कृपा यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर सब भगवान की कृपा है जब ये सारी सामग्री भगवान के पूजन की सामग्री बनी हुई है तो। और ये सामग्री सारी की सारी यदि भगवान के स्थान को ले बैठी है, यदि मनुष्य भगवान को भूलकर इन सामग्रियों की पूजा में संलग्न हो गया है तो भगवान की कृपा को तिरस्कार कर रहा है, भगवान की कृपा को अपमान कर रहा है। कृपा तो भगवान की थी, भगवान ने कोई वस्तु दी, इसलिए भी जिसके द्वारा वो सेवा करके जिनकी वस्तु है उनकी और कृतार्थ हो जाए, वो अगर वैसा न करके अपने को उसका स्वामी मान बैठा तो स्वामी मान कर उसकी पूजा में लग गया। ये जो भोगों के स्वामी होते हैं ना, ये स्वामी नहीं होते, ये सब भोग किंकर होते हैं। भोगों के स्वामी जो भोगों में ममत्व करते हैं, ये सब भोगों के किंकर हैं। इन्हें भोग चाहे जहाँ ले जाते हैं, इन्हें भोग वहाँ चढ़ा देते हैं, इन्हें भोग धर्म से शुद्ध कर देते हैं। तो भोगों के गुलाम, जहाँ भोग वहाँ इनका मन जाए, इसीलिए भोगों को भगवान ने दुख नहीं कहा, दुख नहीं। भोगों पर तो स्वामित्व हो, स्वामित्व ऐसा हो कि सारे के सारे भोग भगवान की पूजा में लगा दिए जाए, राग द्वेष कहीं रहे नहीं, इंद्रियों में मन वश में हो, शरीर निगृहित हो, अंतःकरण अपने भगवान को लगा हुआ हो, और फिर सारे के सारे भोग भगवान की सेवा में लगाया जाए। तब तो वो भोग जो है अपने नौकर है। ये तो वो कहलाता तो भोग स्वामी, कहलाता राजा ईश्वर, और है वो उनका गुलाम सर्वथा। तो जहाँ भोगों की गुलामी है वहाँ भगवान की कृपा कैसी? भगवान की कृपा तो वहाँ आती है जहाँ सारी गुलामी से छूटकर एक भगवान का गुलाम हो गया, तमाम जगत की दासता छूट गई और भगवान का दास हो गया। केवल भगवान के सिवा किसी के साथ संपर्क रहा नहीं, तब तो वह फिर सौभाग्य, वो कृपा का वहाँ प्राकट्य। और वो अगर जगत का दास बना हुआ है तो भोगों का दास बना हुआ है, और भोगों की दासता उसकी बढ़ रही है, तो सौभाग्य मान रहा है। जितना जितना भोगों की वृद्धि होती है ना, उतना उतना भोगों की दासता बढ़ती है, विशेष बढ़ती है। जिसकी जगत में थोड़ी कीर्ति है उसकी बदनामी थोड़ी होती, और वो इतना कम दुखी होता है। जिसकी बड़ी ख्याति है, बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ी कीर्ति है, उसकी बड़ी बदनामी होती है। स्वाभाविक
तो वहाँ दुख ज्यादा होता है। तो इसलिए भोग बाहुल्य जो है ये भगवान की कृपा का जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा का प्राकट्य तो वहाँ पर है जहाँ पर भगवत प्रेम है, जहाँ पर भगवत सदानुराग है, चाहे संसार की वस्तुएं न हो। कई दफे ऐसा होता है कि अच्छे से सत्संगी भक्त अपने को मानने वाले, सारे को मानने वाले ऐसा कहा करते हैं, वे क्या करें, देखिए ये अमुक आदमी तो कितने सुखी हो गए, कितना पैसा उनके पास हो गया, कितना व्यापार बढ़ गया, तो निश्चय ही मानते हैं आपने उन पर कृपा की। और हम तो देखिए हमारे साथ तो आपका दुर्भाव मालूम होता है। हम कहते हैं भैया ये तो वास्तव में तो कृपा है ही नहीं किसी की भी, इनमें तो कृपा करने की कोई ताकत ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जहाँ भोग बाहुल्य है वहाँ तो भगवान की कृपा है। जहाँ भोग बाहुल्य है और जहाँ भोगों में किसी को लगा दिया गया वहाँ तो इस बेचारे के साथ अन्याय किया गया। वो ऐसा शास्त्र कहते हैं, तुलसीदास महाराज ने तो घोषणा की, जाके प्रिय राम वह देही सजिए ताई कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जाके प्रिय राम वह देही पितात जो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तनी भय जग मंगलकारी। जाके प्रिय राम वह देही। कहते जिसको भगवान सीताराम प्यारे नहीं हैं वो अगर प्यारे से प्यारे हों, परमस्थ ही हों, तभी वो त्याज्य हैं। तो यदि हम किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के स्वामी हैं, तो क्या हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने इन संबंधियों को नरकों में ले जाने का सामान उनके पास इकट्ठा कर दें और उनको नरकों में लगा दें? वो पुत्र पुत्र नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो देवता देवता नहीं। भागवत ने कहा कि वो देवता देवता नहीं। जो भगवान से अटला के भोगों में लगा दे, जो मृत्यु से न बचा सके, वो काहे का मित्र। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने कहा कि तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो जासो हो स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। भी हमारा तो ये मत है, ये सिद्धांत है कि वही तो परम हितैषी है, वही पूज्य है, वही प्राण प्रिय है, जिसके संपर्क से हमारा भगवत चरणों में प्रेम हो जाए, भोगों से प्रेम हटे। ये भोगों की बातें हैं, बहुत लोग करते हैं, उनका तिरस्कार करने का तो मन नहीं करता, वो नहीं करता कि अपने स्वयं भोगों के दास बने हुए हैं तो उनका तिरस्कार कैसे करें। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये सब वाहियात बातें हैं और इनका प्रोत्साहन देना भी उनको बिगाड़ना है, उनको बुरे मार्ग में ले जाना है। जिसको धन के लिए प्रोत्साहित करे और धन भोगों के लिए जिसको आश्रय दे, आश्वासन दे और जिसको उस मार्ग में लगा दे, ये उसके साथ शत्रुता करना है। अहित है ना उसका। यदि किसी प्राणी को ऐसी वस्तु दे दी कि जिसके मुंह में फंस करके वो अमृत को छोड़ दे, भगवान को भूल जाए, तो ये उसके साथ उपकार हो रही है। ये तो उससे फंसाना है। वो मित्र की जहाँ पर व्याख्या की वहाँ कहा कि भाई देखो, ऊपर से मुंह मीठा हो वो मित्र नहीं है। मित्र वो है कि अंदर से मीठा हो, जो हमको सुधार दे। परोक्षे कार्य हंकारम प्रत्यक्ष परिवादनम वर्गयता दिशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। नीतिकार ने ये बताया कि भाई जो पीछे से तो काम बिगाड़े और ऊपर से बहुत मीठा बोले, काम में बहुत मीठा बोले, तो कहा कि ऐसे ऐसे मित्र को दूर से छोड़ दे, क्योंकि ये विषकुंभम पयोमुखम, ये ऐसा घड़ा है इसके अंदर तो जहर भरा है, तो ऊपर ऊपर दूध है। तो ये जो विषय है ना संसार के भोग, ठीक ऐसे ही है। ये उपमा भगवान ने गीता में दी है। ये आरंभ में तो मालूम होते हैं अमृत से,
विषेन्द्र संयोगात जिससे गड्ढे अमृतोपमम, पहले तो मालूम होते मुझ के समान, पहला आने विष्णव परिणाम जो जहर का काम करते हैं। तो किसी अपने मित्र को, बंधु बांधव को, भाई को, पत्नी को, माता पिता को, पुत्र को, गुरु को, शिष्य को, किसी को भी अगर दूध बता के जहर दे दे कोई, क्या उसका उपकार करता है? सच्ची बात तो उसकी आंख खोल दे, ये कर दे, उसको ज्ञानांधकार उसका दूर कर दे कि देखो तुम इसमें फंस रहे हो, फंसना चाहते हो, ये विष है, विष ये मार देगा तुमको, तुमने हटो पर ये कह ही सकता है जो स्वयं विष से निर्मुक्त हो गया, इसीलिए कहना नहीं बनता। पर असली चीज तो यही है, असली चीज तो यही है कि ये संसार में जितना भी भोग बाहुल्य और जितना भी भोगासक्ति और जितनी भी भोगों को प्राप्त करने की कामना, भोगों की स्त्रिया, भोगों को ललचा, देखना रे वही देख कितना सौभाग्यवान, किसी का मकान देखा मन ललचाया, मोटर देखे मन ललचाया, कपड़ा देखा मन ललचाया, पांच चीजें देखे मन ललचाया, पद अधिकार देखा मन ललचाया, ये तो नरक की चाह है। नर नरक रूप जीवत जग भवभंजन पद विमुख अभागी, वे अभागे हैं, उनका जीवन नरक रूप है, उनके पास चीज है, दार भवन ये सब है। इसी पद में कहा दार भवन ममता ऋषि मत कब जागी, पुत्र भी है, दार भी है, पुत्र भी है, धन भी है, धन उनके भवन मकान भी है, सब कुछ है, पर भव भंजन पद विमुख है, वो तो क्या है, वो अभागे हैं, उनका जीवन नरक रूप है यहाँ पर भी। तो ये जो संसार की प्रलोभन करने वाली वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में किसी को लगा देना, ये वस्तुएं किसी को दे देना, इन वस्तुओं की महत्ता स्थिर कर देना, इन वस्तुओं के प्रति लोगों का आकर्षण कर देना, तो उसके साथ बैर करना, और जिसको ये वस्तुएं प्राप्त हैं उसको समझा दे, अगर वो समझे ये वस्तु तो जो है तुम्हारे पास ये भगवान की पूजा की सामग्री के लिए के रूप में होनी चाहिए, तब तो ठीक, नहीं तो ये जहर है, तुमको मार देगी, नरक में ले जाएगी, तो सच्ची बात। इसलिए इन सब बातों को समझकर भगवान की कृपा का आश्रय है, और भगवान की कृपा जब भी स्वरूप में आवे स्वागत करे। अगर वो कृपा मान भंग करने वाली है, इज्जत नाश करने वाली है, भोगों को हटाने वाली है, लो सारे जगत को हमसे विमुख कर देने वाली है, तो ये माने कि भगवान से संपर्क। माने ये जगत की जो सम्मुखता थी, इसीलिए तो भगवान से विमुख कर रखा था ना हमें। अब जगत विमुख हो गया, हम नहीं होना चाहते थे, हम तो रहना चाहते थे, पर ये भी छोड़ना चाहता है, अभी पकड़ेगा नहीं। ये संसार का नियम है, जगत तभी तक पकड़ता है जब तक कुछ मिलता है। बूढ़े अपाहिज बाप को भी लोग कहते हैं तो भगवान इनके सुन ले तो बड़ा अच्छा है, अब ये मर जाता था, उनसे कोई काम चलता नहीं है। स्वाभाविक ऐसा है, हम तो चाहते अपने शरीर के लिए जो आदमी कह देता है, बहुत बीमार हो, कोड़ी हो जाए, 5-7 साल घर वाली सेवा छोड़ दें, बेटा तो भगवान सुन ले, हमारी पक्षा है, आजादी से छूट जाए। ये तो संसार का स्वरूप है, यहाँ जहाँ कुछ मिलता है वहाँ चाहता है, जहाँ मिलना बंद हुआ चाहना बंद हुआ, इसकी तो कोई इज्जत है ही नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो जगत हमको बहुत चाहता है, क्या चाहता है, तुमको चाहता कौन है, तुमसे प्रेम किसका, तुमको तुम तुम्हारे आत्मा का है, वो तुम्हारा स्वरूप है, उससे प्रेम करो, वो तुम्हारे हदम साथ है। ये जो उधारा सुख लेना चाहते, उधारा, ये धन के सुख, धन से सुख है, पुत्र से सुख है, मकान से सुख है, मान में सुख है, कीर्ति में सुख है, उधारा सुख, ये सुख तो रहने वाला नहीं। सुख तो आत्मा का नित्य है, जो हर हालत में है, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, मरने पर भी रहेगा, नरक में भी रहेगा, स्वर्ग में भी रहेगा, आत्मा तुम्हारा अपना स्वरूप है, तो इसको सुख को प्राप्त करो, भगवान कृपा को प्राप्त करो। तो इस प्रकार से निरंतर ये भोगों के प्रति मन में इस प्रकार का भाव रखे कि वो भोग जो हैं, जो भगवान से मन को हटाते हैं, वे भोग तो हमारे शत्रु, और जो भगवान ने हमको लगावे वो भोगनाश, वो सारा का सारा दुखों का प्राप्त होना, ये परम सौभाग्य है, क्योंकि भगवान ने लगा। इस दृष्टि से भगवान की कृपा को देश है।
भगवान की कृपा हमारी अमुक परिस्थिति में है और अमुक में नहीं है, ये मानना कृपा का अनादर करना है। भगवान जो नित्य सुहृद हैं वो कभी अकृपा करना जानते नहीं। भाई मलेरिया हो गया जोर का और डॉक्टर ने संख्या दिया, सलाइन दिया, अफीम दिया, कड़वी दवा है, किराया दिया, तो ये लाभ के लिए जाने के लिए ये वो वैद्य की अकृपा है क्या? ये वैद्य का मतलब द्वेष है क्या? तुम्हें रोगना चाहता तो कहीं कहीं ऐसा रोग हो जाए जिसमें कड़वी दवा आवश्यक हो तो भगवान कड़वी दवा देते हैं। कहीं आवश्यक होगा तो अंग काट डालेंगे, ऑपरेशन लेकर डालेंगे, तो ऑपरेशन जो होगा वो हमारे इलाज के लिए होगा। तो जहाँ जहाँ पर ऐसे दुख विपत्ति आए वहाँ समझिए भगवान का ऑपरेशन है। ये भगवान हमारी मवाद निकालने के लिए जो हमारे अंदर रोग दोष भरे हुए, बीमारी भरी हुई है, उससे मुक्त करने के लिए हमारे प्रति भगवान कृपा कर रहे हैं। हर हालत में भगवान इस प्रकार भगवान कृपा समझ के कृपा का आश्रय करे और भगवान का नाम लेता रहे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अपनी मनचाही न होने पर भी भगवान की कृपा माननी चाहिए और इसका कैसेट संख्या है 233।